कृतवान् साधुर्मङ्गलाय पूजितां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातु नगरं दियो। सूर्य जी कहते हैं कि ऋषियों, अब आगे कथा सुने। साधु बनिया अपनी यात्रा आरंभ करने के पहले कुछ दान पुण्य किया, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद अपनी यात्रा आरंभ की। जब थोड़ी दूर गया होगा तो भगवान ने विचार किया कि इस बनिए का हृदय शुद्ध हुआ है या नहीं। ऐसा विचार कर भगवान दंडी का रूप धारण करते हैं और साधु वैश्य से पूछते हैं कि साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? ये दूर एक दे साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासा विद्वान साधु तुम तथो महाधनो मत्तो भेद तब ये दोनों बनिए धन के मत में और भगवान की मस्करी करते हैं और कहते हैं कथम प्रख्यात भो दंडिन मध्याम में तुम सुरक्षित। हे दंडी, तुम क्यों पूछते हो? क्या तुम्हारी इच्छा धन लेने की है? हमारा धन पाने की इच्छा है? जगह प्रतारिकम जो भक्ते कनोम, हमारी नाव में घास पात है। लतापत मतलब घास पात भरा पड़ा है। निष्ठुरता भगम सुत्वा सत्यम बहुत सेवदा, उन दोनों के झूठे और निष्ठुर यानी रूखे वचन सुनकर भगवान दंडी बोले कि हे साधु, तुम्हारा वचन सत्य हो। एवं मुक्ता कथा से तुम दंडी तत्समीपता, ऐसा कहकर भगवान दंडी पास में ही थोड़ी दूर आगे जाकर कियत दूरे तथो गत्वा समीपता सागर के किनारे एकांत में बैठ गए। गते दंडिन साधु भगवान दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य जब अपने सभी कार्यों से नित्य कर्मों से निवृत्त हुआ तो उसकी नजर अपनी नाव की तरफ गिरी। देखा तो नाव का जल से ऊपर आ गई थी। जब नाव भरी रहती है तो नाव अंदर तक से चलती है, जब नाव हल्की हो गई तो ऊपर आ गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये नाव का ऊपर कैसे आई। दृष्टवा जब नाव को चढ़कर देखा तो जो धन धान जहाँ रखा था वहाँ धन धान की जगह घास पात पड़ा था। तो नाव की इस हालत देखकर साधु बनिया मूर्छित हो नाव पर गिर पड़ा। तदा तो दुहितो कांतो वचनम चेत, उसे दुखी देखकर उसका दामाद कहता है कि मर्थम के देशों कहा सापो दत्त दंडिना। जमाई कहता है कि हे पिता, क्यों शोक कर रहे हो? कुछ नहीं होगा, आपको भगवान दंडी का साथ मिला है। सकते तेरे सर्व भी कर तुम संशय, इसमें कोई शक नहीं है, सब कुछ उन्हीं का किया धरा है। अतः तत्क्षण यामो स्वांता भविष्य, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं और उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो भगवान दंडी की शरण में जाए। क्या मात्र वत्तम छुट्टा तो सकाशम भदसुदा, दामाद का वचन सुनकर साधु बनिया भगवान दंडी की शरण में जाता है। दृष्टवा च दंडिनम भक्त्यानत्वा प्रवास साधनम, और दूर से भगवान दंडी को देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए आदर पूर्वक उनकी स्तुति करता और कहता है क्षमस्वता अपराधम में रूपम तो सनिधो, कहता है प्रभु, हमने जाने अनजाने जो आपके साथ अपराध किया है उसे आप क्षमा करें। एवं पुनः पुनः नत्वा महाशोकाकुलो भवत्, और बार बार नतमस्तक हो दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान की स्तुति करने लगा। पूर्वाचपत्नम दंडी बिलपंतम विलोकिता, उसे रोता देखकर भगवान दंडी कहते हैं मारोदी सुनु मद्वाक्यम मम पूजा बहिर्मुखा ममाज्ञा चा दुर्बुद्धे लब्धम दुखुर्मुहा। भगवान कहते हैं ये साधु, तुम विलाप मत करो, तुमने हमारी पूजा का संकल्प किया परंतु अभी तक हमारा पूजन नहीं किया और हमारी आज्ञा से तुम्हें बार बार कष्ट मिल रहा है, फिर भी तुम्हारे नेत्र नहीं खुल रहे। तत्वा भगवत वाक्यम अस्तुतिम कर्तुम समुद्रता, भगवान के ऐसे वचन सुनकर साधु बनिया उनकी स्तुति करते हुए कहता है साधुर्वाद तन्माया मोहता सर्वे ब्रह्मा जाति जो ऐसा जानती गुणानुपम तो आश्चर्य। साधु वैद्य ने कहा हे प्रभु, आपकी माया के बस ब्रह्मा आदि देवता भी आसक्त हो जाते हैं, वो भी उसको नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते। आपकी माया ऐसी बलवती है। मूढ़ हम तुम प्रथम जाने मोह माया, तो मैं तो मूर्ख मनुष्य अज्ञानी और माया से भला आपको कैसे जान सकता हूँ। प्रसिद्ध पूजयिष्यामि यथा वो विस्तरे, हे भगवान, मैं अपनी शक्ति के अनुसार यहीं पर आपका पूर्वक पूजन करूंगा। पुरा वित्तम तत्सर्वम त्राहिमाम शरणागतम, आखिर बनिया ही तो है। कहता है हे भगवान, हमारा जो पहले का धन था वो हमें प्रदान करने की कृपा करें, हम आपकी शरण में आए हैं। श्रुत्वा भक्ति तुम परितुष्टो जनार्दना, उसके भक्त जो वचन सुनकर भगवान जनार्दन यानी नारायण उस पर प्रसन्न हुए। वरम चा वांछम दत्वा तत्व वांछम दधे हरि, और साधु वैश्य को वांछित वरदान दे भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो जाते हैं।
ततो नाम समारोह दृष्टवा वित्तभूताम। जब साधु बनिया अपनी नाव पर आता है, देखता है तो नाव का धन धान से भरी पड़ी थी। कृपया सत्यदेव से सफलम वास्तवम। उसने भगवान का आभार माना कि भगवान की कृपा से हमें दोबारा सब कुछ प्राप्त हुआ है, यानी कि हमारा मनोरथ सफल हुआ, हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। इत्युक्त्वा स्वजनैः सार्धं पूजां कृत्वा सावित्री। और उसके बाद अपने स्वजनों के साथ मिलकर उसी स्थान पर भी पूर्वक भगवान का पूजन किया। हर्षेण च भगवत्पूर्णः सत्यदेव प्रसादतः। और भगवान का पूजन समाप्त होने के पश्चात नावं संयोज्य यज्ञ यत्नेन स्वदेशः गमनं कृतम्। अपने नाव का को तैयार कर अपने देश को प्रस्थान किया। साधुजा मातरम प्राह पश्च रत्नपुरी। जब उसका नगर रत्नपुरी दिखाई पड़ने लगा तो उसने अपने दामाद से कहा, दूतम तो प्रेषयामास निर्मित। अपने धन रक्षक दूतों को घर पर भेजकर आगमन का समाचार भिजवाओ कि हम आ रहे हैं। ऐसा घर पे मैसेज जाना चाहिए, समाचार भिजवाओ। तो नगरम गत्वा साधुभार्याम विलोकिता। उसकी आज्ञा पाकर दूत लोग साधु वैश्य के घर पर जाते हैं और उसकी पत्नी को देख हाथ जोड़ निवेदन करते हैं। पूर्वाद वास्तव वाक्यम नत्तावदाम दलता निकले नगर से दामात्रा सहित कहते हैं कि आपके पति और दामाद दोनों नगर के करीब आ गए। आगतो बंधु वर्ग और साथ में बहुत सारा धन धाम नौकर चाकर इत्यादि साथ लिए हुए हैं। श्रुत्वा मुखाद वाक्यम महास्वती सती। दुख के मुख से पति के आगमन का समाचार सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुई। सत्य पूजा उस समय भगवान का पूजन कर रही थी, भगवान की कथा सुन रही थी। तब अपनी पुत्री से वो कहती है कि बजाम शीघ्रमागच्छ साधु संदर्शनाय च। कहती है कि हे पुत्री, मैं शीघ्र ही तुम्हारे पिता के दर्शन करके आती हूँ, तब तक तू भगवान की पूजा में बैठ और भगवान का पूजन सुन। इति मातुमता सुत्वा प्रथम कृत्वा समाप्ता। माता के ऐसे वचन सुनकर पुत्री ने जल्दी जल्दी में भगवान का पूजन समाप्त किया। चटपट फटाफट खत्म करो। प्रसादम चा परित्यज्य गतासा भी पतिंपति। और बिना भगवान का प्रसाद ग्रहण किए वो भी अपने पति के दर्शन को चल पड़ी। जब भगवान का प्रसाद त्याग किया, भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया, कभी भी जहाँ भी पूजन होता हो भगवान का प्रसाद लेकर जाना चाहिए। अगर वहाँ गए हैं तो, और नहीं है तो कम से कम नहीं आप बैठ सकते तो दूर से प्रणाम करके जाना चाहिए। पर वो तो खुद पूजन सुन रही है, पूजन को भी जल्दी जल्दी फटाफट खत्म किया और भगवान का भोग भी नहीं लगाया, प्रसाद को भी वहीं पर छोड़ करो और पद के दर्शन को चल पड़ी। तो फिर क्या होगा, जब वहाँ पद के दर्शन को जाती है तेन रुष्टा सत्यदेवो भक्तारम तनुम तथा संग्रहित्या धने यथाभ्रम गले तस्या मजज्य। तब भगवान उस पर रुष्ट हुए और उसके पद की नौका को भगवान ने जल में अदृश्य कर दिया, जल में ही गायब हो गई। जबकि नौका वहां पर आ चुकी थी। माता पहुंची तो उसने अपने दामाद को देखा, लेकिन जब पुत्री जाती है तो अपने पति की नौका उसे नहीं दिखाई पड़ती। तथा कलावती कन्या ना विलोक जमपति। जब पुत्री वहां पहुंचती है तो अपने पति को नहीं देखा। शोके न महता तत्तर रुदंती चापदी। महान शोक में डूब कर विलाप करती हुई धरती पर गिर पड़ी। दृष्ट्वा तथा विधामनां कन्या च बहुदुःखितां भीतेन मनसा साधुकुमारं संभवे। पुत्री को दुखी देख और दामाद की नौका को अधिक देख साधु वैश्य मन में डर जाता है और मन में विचारता है आश्चर्यपूर्वक, जिसे आश्चर्य हो जाता है कि ये कैसा हो गया। अभी नौका तो यही थी, हमारे सामने आई, 2-3 देर में कहाँ गायब हो गई। नाव को चलाने वाले नाविक चिंत्या मानाते सर्वे भूवस्त्रवाता, वो भी विचार कर रहे हैं कि नौका कितनी देर में कहाँ चली गई। ततो लीलावती कन्या दित्वा साधु लाभ। तो माता लीलावती अपनी पुत्री को व्याकुल देख बिरलापात दुख न भक्तारम चेत में भी वो भी विलाप करते हुए अपने पद से कहती है, यानी साधु वैश्य पूछती है कि रानिम नौ क्या साधन प्रथम सो भूत स्थिता। हे साधु, अभी जो नाव का यहाँ पर थी इतनी देर में कहाँ दृश्य हो गई। न जाने कस्य देवस्य शायदा, ना जाने हम पे कौन से देवता का कोप हुआ है, कौन से देवता हमारे से नाराज हुए हैं। सत्यदेव से महात्मा जातुम किन सकते, किंतु भगवान सत्यनारायण के महात्मा को कौन जान सकता है। ऐसा विचार कर माता पुत्री को गोद में ले वहीं पर सबके साथ विलाप करने लगी। तथा कलावती कन्या नष्ट स्वामी दुखिता। इधर पुत्री अपने पति को नष्ट हुआ जान बहुत दुखी होती है। माता जी गोद से उठती है और अपने घर जाती है। देहत्वा पादुके तस्यान गंतुम मनोदरे। और घर से अपने पद की चरण पादुका लेकर वापस आती है।
और माता पिता से अपने सती होने का विचार प्रकट करती है। कन्या आया तम दृष्टवा सुमार्या सद्गुणोमणि, पुत्री का ऐसा चरित्र देख पत्नी समेत साधु बनिया बहुत दुखी होता है और वो धर्म पूर्वक विचार करता है। शोक में डूबकर हरम व सत्यदेव ने भ्रांतो हम सत्य माया, वो विचारता है कि भगवान ने हमारी बुद्धि हर ली है, मैं कुछ सोच विचार नहीं पा रहा हूँ कि भगवान की माया से मैं मोहित हुआ हूँ। जो भी हो सत्य बोलाम करिष्यामि, यथा भी हो विस्तृत, मैं इसी स्थान पर अपनी शक्ति के अनुसार पुनः भगवान का विधिपूर्वक पूजन करूंगा। इस सर्वान समा हुई कथ्यत्व मनोरथम, ऐसा उसने वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे सबके सामने अपना मनोरथ यानी विचार प्रकट किया। नत्वा च दंडवत भूमो सत्यदेव, पुनः पुनः बार बार धरती पर गिरकर भगवान को दंडवत प्रणाम करने लगा। ततस्तुष्टा सत्यदेव दीना नाम परिपालका, तब भगवान सत्यनारायण स्वामी गरीबों के पालक उस पर प्रसन्न हुए। जगाद वचनम चैनम, कृपया भक्त वत्सला, भक्तों को आनंद देने वाली आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या कहती है? तत्वा प्रसादम ते कन्याम पदम तुम समागता। आकाशवाणी ने कहा कि साधो, आपकी पुत्री हमारा प्रसाद त्याग के अपने पति के दर्शन को आई। अब वो देखो बहुत तस्याकरण का इस कारण से उसे उसके पद का दर्शन नहीं मिला है। ग्रहम करता प्रसादम चा भुक्ता सा या चेतना है साधो, आपकी पुत्री घर जाए और हमारा प्रसाद खाकर वापस आए। लब्ध भक्ति सुधा साधो भविष्य संत्या, तो साधो उसे उसके पद का दर्शन अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कन्या आकार संवाकम सुत्वा गण मंडला, जब आकाशवाणी का स्वर पुत्री के कान में पड़ा, पुत्री ने जब आकाशवाणी सुनी, क्षिप्रम प्रसाद हम प्रसाद दौड़ती घर जाती है और भगवान का प्रसाद खाकर वापस आती है। पश्चात सा पुनरागत्य ददर्श स्वजनम पति, जब प्रसाद खाकर वापस आती है तो उसे उसके पद का दर्शन प्राप्त होता है। जैसे जल में कमल खिले वैसे उसके पद की नाव का जल से ऊपर आ गई थी। पद का दर्शन पा वो बहुत प्रसन्न होती है। कलावधि कन्या जगा पितरम पति, तब वो अपने पिता के प्रति कहती है कि इदानीं चाग्रहं न्यायविलम्बं कुरुक्षेत्रम, अब यही होती है खुशी। पद का दर्शन पा गया तो पिता से कहती है कि पिता आप यहाँ देरी क्यों कर रहे हैं, अपने घर चले। उसको ये थोड़ी पता है कि किस कारण क्या हुआ ऐसा। तत्वा कहने का वाक्यम संतुष्ट हो, बहुत बड़ी पिता पुत्री का वचन सुनकर साधु बनिया बहुत संतुष्ट हुआ। पूजनम सत्यदेव तो आपने विधान था और उसी स्थान पर विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। पूजन के पश्चात धन धान नौकर चाकर के साथ अपने खुद के घर को प्रवेश किया। पूर्णमास्याम जो संक्रांति को कृतवान सत्य से पूजनम तस्वा, पूर्णमासी और संक्रांति भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगा। सुखम भुगवा और धरती के सुखों का भोग करता हुआ अंत में मुझको प्राप्त हुआ। इसलिए स्कंद पुराण नारायण चतुर्थोध्याय बोलो सत्यदेव भगवान की जय। पता जाती